रविंदर, संसद के अंदर काफी हलचल रहने वाली है इस बार मॉनसून सत्र को लेकर, लेकिन यूसीसी को लेकर सरकार के भीतर क्या कुछ चल रहा है और कितनी गंभीर ये पूरी कवायद? देखिए, गंभीरता का अनुमान तो इसी से लग सकता है, जैसा कि आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भोपाल में जब देश को संबोधित करते, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी की वकालत की, और उसके बाद से ही जिस तरह से सरकार में हलचल है, लॉ मिनिस्ट्री में हलचल है, और गृह मंत्री अमित शाह जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की है उस समय भी जो संभावना जताई गई कि इस मसले पर चर्चा हुई कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे संसद से पारित कराया जाए। अब दो बातें हैं। देखिए, लॉ कमीशन 14 जून से 14 जुलाई तक जितने धार्मिक संगठन है देश की जनता से उनकी राय मांगी है। 14 जुलाई के बाद वो कंपाइल करेगा उस राय को, उसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। और सीसीपीए ने संसद के मॉनसून सत्र के लिए अभी तक 2 डेट दिया है, 17 जुलाई और 20 जुलाई को, जो 10 अगस्त तक चलेगा। ये दोनों को अगर हम लोग देखें और आकलन करें तो जाहिर सी लग रही है कि मॉनसून सत्र में ही सरकार इस बिल को लेकर आएगी। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई या हंगामा हुआ तो हो सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी को दे, लेकिन सरकार या बीजेपी का जो पर्पस है कि यूसीसी बिल हम संसद में ले आए हैं, हम इसके प्रति गंभीर हैं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश जाएगा जो प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार उसको लेकर कवायद कर रही है। और इसका असर जाहिर तौर पर अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर बीजेपी सीना ठोक कर कहेगी कि हमने तीनों अपनी जो कोर इशूज हैं, चाहे श्री राम मंदिर हो, 370 हो या फिर यूसीसी हो, ये 2 पहले लागू कर चुके थे और यूसीसी को हम संसद के जरिए पारित करा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और दूसरे दल विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमने स्टैंडिंग कमेटी में दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लॉ मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है, लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी और संसद के मॉनसून सत्र में ये बिल रखा जाएगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। रविंद्र, आप संसद भी लंबे समय से कवर करते रहे हैं, अगर आंकड़ों के अंकगणित की बात की जाए तो सरकार के लिए ये बिल पास कराना, पारित कराना कहां मुश्किल कहां आसान? देखिए, लोकसभा में कोई परेशानी तो है नहीं, राज्यसभा की जहां तक बात है तो आप इसका देखिए कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि वो इसका विरोध नहीं करेगी। जदयू में भी जो हमें जानकारी मिल रही है 2 राय है कि हम इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, उसके यानी बहिष्कार करेंगे। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे जो हमेशा संसद में एनडीए का सपोर्ट करते रहे, चाहे बहिष्कार करके या वोटिंग करके साथ में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब रुख तय करना होगा। कांग्रेस भी इस पर बहुत ज्यादा खुलकर विरोध नहीं करेगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के लिए जरूर उलझन हो गई है। रविंद्र, आप बने रहे मेरे साथ में, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है जरा वो भी दर्शकों को सुनवाते हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उस आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा? इसी तरह से हिंदू धर्म में ही अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके तहत विवाह होते हैं, जिसके तहत इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों को मुकर्रर किया जाता है। और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू द अदरनेस ऑफ द अदर। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है।